मध्य प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, उमरिया में पेड़ से टकराई कार, 5 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ है। उमरिया में पेड़ से एक कार टकरा गई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा तड़के करीब 3 बजे घुंघोटी पुलिस चौकी के क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 पर मजगवा गाँव के पास हुआ। सहायक उप निरीक्षक शैलेंद्र चतुर्वेदी ने बताया है कि कार में 5 लोग सवार थे और उमरिया से शहडोल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका वाहन पेड़ से टकरा गया। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। ये अत्यंत दुखद और हृदयविदारक घटना है। ये बीती रात एक कार अनियंत्रित होकर मदारी ढाबे के पास पेड़ से टकराई, जो कि उमरिया और शहडोल का बॉर्डर। इसमें इस हृदयविदारक घटना में शहडोल खनिज विभाग के निरीक्षक पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी थे और लोक सेवा प्रबंधक अविनाश दुबे थे, जो कि अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी हैं। प्रकाश जगत जी थे और अमित शुक्ला और दिनेश सारीवान, सब इंजीनियर गोपारू। ये अत्यंत ही हृदयविदारक घटना है, दुखद घटना है। किन परिस्थितियों में घटना हुई, इसकी विवेचना पुलिस अधीक्षक उमरिया कर रहे हैं। भविष्य में ऐसी घटना न हो, ऐसे प्रयास पुलिस करेगी। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे और इनके परिजनों को शक्ति दे इस असहनीय दुख को सहने के लिए। धन्यवाद। 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर तक स्थगित। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट मामले की सुनवाई आज विशेष एनआईए अदालत ने 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। आरोपी क्रमांक 10 सुधाकर द्विवेदी के आज उपस्थित नहीं होने के कारण आरोपियों के CRPC 313 के बयान दर्ज नहीं किए जा सके। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अदालत से बाहर आने के बाद कांग्रेस सरकार और ATS पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। ऐसा है कि कांग्रेस की प्रताड़नाएं जो हुई वो तो निश्चित है। मैं पहले पूर्ण स्वस्थ थी और पूर्ण स्वस्थ होकर के मैं पुलिस की कस्टडी में आई थी। पुलिस की कस्टडी के बाद जो मेरी हालत हुई है, जो निरंतर गिरती जा रही है और मेरी समस्याएं बढ़ती जाती हैं, तो मैं उनसे पीड़ित हूँ, लगातार पीड़ित हूँ। और ये हालत हमारी एक फिजिकल फिट व्यक्ति की जो हालत हुई है वो किसी और की नहीं हुई। और इसका अचानक कारण क्या हुआ, जब मैं स्वस्थ आई थी और जब मैं निकली हूं तो मैं बिस्तर पे थी। कैंसर मुझे हुआ, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम मुझे हुई, हमारी न्यूरो की प्रॉब्लम मुझे हुई, सिर में आंख से लेके ब्रेन तक बस मुझे पड़ा। और जिसके डैमेज, जितना बॉडी हमारी डैमेज हुई है, उसका पूरा कारण कांग्रेस के सरकार की प्रताड़नाएं हैं, ATS की प्रताड़नाएं हैं। आप ये मानते हैं कि जांच अधिकारी जो शुरुआत में थे उन्होंने आपको प्रताड़ित किया था? मानती नहीं हूँ, किया ही है। और मैंने कोर्ट में भी जब थी तब भी कहा, और कोर्ट से निकलने के बाद जब मेरी जमानत हो गई उस समय भी मैंने मीडिया को कहा है, और मीडिया ने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखी, कितना भी नकारेंगे प्रत्यक्षम की प्रमाणम। और इसलिए आप लोगों ने भी देखा है मैं किस हालत में कोर्ट पहुंचती थी। सवाल ये है कि इस मामले में 323 विटनेसेस जो है वो एग्जामिन हो चुके हैं, 37 ऐसे विटनेसेस हैं जो हॉस्टाइल घोषित कर दिए गए हैं। तो कारण क्या रहा, आप क्या समझती हैं इसको? मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्ट की प्रक्रिया है, न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है उन्होंने वो अपनी की है, जिससे जैसा कुछ जिसने कहा होगा वो, जिसको जो लगा है वो कहा है। अब इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकती हूँ क्योंकि अपनी कोर्ट की प्रक्रिया में है, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगी कि प्रताड़नाएं दे देकर कंप्लीट एक नकली केस बनाया गया है, जिसके बारे में मैं स्वयं साक्षी हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति अपराध करता है वो खुद जानता है या ईश्वर जानता है, तो जो अपराध नहीं करता है वह भी स्वयं जानता है और ईश्वर जानता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा केस एकदम क्लीन है। सभी 15 साल हो गए, मुकदमा चल रहा है, अभी तो मुकाम पे नहीं पहुंचा है। आज बहुत अहम दिन था, 313 के तहत आप लोगों का बयान होना था, लेकिन आप में से एक आरोपी नहीं पहुंचा। तो हर बार आरोप लगता है कि जो थोड़े VIP बड़े आरोपी हैं वो आते नहीं है, मुकदमा चल जाता है। नहीं, आप किसको VIP कह रहे हैं? आप किसको VIP कह रहे हैं? कई है इसमें, जानबूझ के लंबित किया जा रहा है मुकदमे में। नहीं, मैं कोर्ट के बारे में, सुनिए, ये प्रक्रिया कोर्ट की है। कौन आता कौन नहीं आता, ये उन्होंने क्या करना है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे पता है कि मुझे आदेश मिलता है, मैं तब भी आती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चेकअप के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आती हूँ, तो भी मैं बीच में से समय निकाल करके बिना बुलाए कोर्ट में मैं स्वयं उपस्थित हुई हूँ। इसलिए मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मैं कर्तव्य पूर्ण निर्वहन करती हूँ, चाहे वो कहीं का भी हो, सांसद हूँ तो वहाँ का भी, और मैं यहाँ
एक प्रकरण में आरोपी हूँ। यहाँ भी मैं अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वाह करती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करती। 2024 के चुनाव में जब आप जाएंगी तो आप क्या मानते हैं, निर्दोष होकर जनता के बीच जाएंगी या फिर अंडर ट्रायल? ये ठाकुर जानते हैं मेरे। मैडम आप सांसद 2024 में भोपाल से हाँ जी, भोपाल से आप सांसद हैं, इस वजह से एक सवाल है। हाँ। जरूरी जी ने जो बीएसपी के सांसद को अपशब्द कहे हैं संसद के शब्दों का इस्तेमाल रानी शैली को ऐसा है कि संसद का विषय जो अंदर का विषय होता है, वह अंदर का विषय जो चलता है, एक दूसरे पर जो भी छीटाकसी करते हैं, वहाँ स्वतंत्रता रहती है बोलने की। एक दूसरे से बोलते भी, एक दूसरे का प्रतिकार भी करते हैं, एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं, और नहीं करते तो वहाँ तो स्वतंत्रता होती है, और वहाँ का निर्णय फिर बाद में अध्यक्ष जी के हाथ में जाता है। सीलमपुर में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर, एक व्यक्ति की मौत और 4 लोग घायल। 25 सितंबर रात 1:40 के करीब शास्त्री पार्क पेट्रोल पंप के सामने जीटी रोड पर सीलमपुर की ओर एक ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की दुर्घटना के संबंध में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। 5 व्यक्तियों को पीसीआर कॉल द्वारा जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। बाकी 4 लोगों को जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन अनिल जी ये बताइए कि हुआ क्या इनके साथ, ये किस तरीके से हुआ है? ये गौशाला से चारा डाल के वापस आ रहे थे, अभी मेरठ शहर की तरफ जा रहे थे। यहाँ तो शास्त्री पार्क पुल के पास मैं तो साथ में था नहीं, लेकिन मेरे पास फोन गया कि एक्सीडेंट हो गया है। तो यहाँ के देखा तो ट्रैक्टर में पीछे वाले ट्रक वाले टक्कर मार के ट्रक पलटा हुआ था, और अनीस भाई की हालत बड़ी सीरियस है। अच्छा सर, बता रहे हैं कि इन लोगों में से ये 3 लोग बैठे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो किसी की डेथ भी हुई है? नहीं, 3 लोग थे जो हमारे पास आते, 3 लोग थे, किसी की डेथ नहीं हुई। अच्छा, ट्रक वाले थे, उनकी कैसी हालत है? ट्रक बिल्कुल पता नहीं। चलो पेशेंट। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।